साथियों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। चुनाव के अंतर्गत हम विभिन्न प्रारूप अर्थात प्रपत्र भरे भराए देख रहे हैं। हमारे वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि आगामी चुनाव में आप सभी शिक्षक कर्मचारी जो आपको सामान्य प्रशिक्षण आपको जो दिया गया है, उसके अंतर्गत आप मतदान को सफलतापूर्वक संपन्न करा सकें। आज हम ईडीसी से मतदान कैसे कराना है ये देखेंगे। तो सबसे पहले ईडीसी मतदाता जिसे चुनाव कर्तव्य प्रमाण पत्र ईडीसी जारी हुआ है वह लेकर आएगा और साथ ही एक फ़ोटो परिचय पत्र मतदान अधिकारी 1 के पास। यह जो ईडीसी है यह कुछ इस तरह से होता है। तो सबसे पहले हमें उस मतदाता के उस ईडीसी में हस्ताक्षर करा लेना है और साथ ही उस ईडीसी में जो मतदाता सूची है आपकी उसमें अगला सरल क्रमांक डाल के और उसकी सारी जानकारी लिख लेनी है। अभी अपन इसी वीडियो में आगे देखेंगे किस तरह नोट करना है। तो मान लीजिए जो चिन्हित प्रति है उसका जो सरल क्रमांक है अगला वो 316 है, जिस पर हमने इस ईडीसी मतदाता का नंबर नोट किया है, नाम नोट किया है, जानकारी नोट की है। तो ईडीसी में हम उसका सरल क्रमांक चिन्हित प्रति का, साथ ही उसके जो ईडीसी है यहाँ पर उसका भाग क्रमांक और उस मतदाता सूची में जहाँ का वह रहने वाला है उसका सरल क्रमांक होगा। तो 112/96 लिख देंगे यहाँ से देख करके, और साथ ही उसके विधानसभा का क्षेत्र लिख देंगे। मान लीजिए दमोह का है तो दमोह लिख देंगे और उसके हमने हस्ताक्षर करा लिए। तो यह प्रथम प्रक्रिया हुई। अब P1 जो है उस ईडीसी मतदाता के हस्ताक्षर करा करके मूल ईडीसी पर और उसके फ़ोटो परिचय से उसको मिला करके और जो ओरिजिनल ईडीसी है उसे वह जमा कर लेगा। अब जो चिन्हित निर्वाचक नामावली है उसमें उसका नाम जोड़ेगा। तो चिन्हित नामावली में जो अंत का सरल क्रमांक है उसके आगे का सरल क्रमांक लिख करके उस मतदाता का नाम, पिता का नाम, उसकी जो सूची है उसमें उसका सरल क्रमांक, भाग संख्या और विधानसभा का क्रमांक या विधानसभा का नाम, क्रमांक भी लिख दीजिए और नाम भी लिख दीजिए जहाँ का वह मतदाता है। तो ये निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति होगी इस तरह से। यहाँ पर उसका अंतिम क्रमांक मान लीजिए 315 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 316। अब जो मतदाता है उसका नाम लिखेंगे, उसके पिता का नाम लिखेंगे और यहाँ पर हम उसका सरल क्रमांक और भाग क्रमांक लिख देंगे। साथ ही हम उसके विधानसभा, जैसे दमोह मान लीजिए 55 दमोह है तो हम यहाँ 55 दमोह भी लिख सकते हैं, यानी क्रमांक के साथ और दमोह भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम उसका जो जानकारी है वो चिन्हित प्रति में कर लेंगे और यह जानकारी हमने ईडीसी में अंकित भी कर दी जैसा आपने देखा है। अब जो उक्त अनुसार जो P1 अधिकारी हैं उपस्थित जितने भी मतदाता एजेंट्स हैं उनके पास जो मतदाता सूची है उसमें भी वो कहेंगे कि आप इन्हें के जो ईडीसी मतदाता हैं उनकी जानकारी नोट कर लीजिए। जिस तरह उन्हें नोट्स की है ऐसे ही वो उन्हें भी नोट करा देंगे। अब इसके बाद जो है मतदाता ईडीसी मतदाता मतदान अधिकारी 2 अर्थात P2 के पास जाएगा और वह रजिस्टर 17 का में उनकी एंट्री कर लेगा। किस तरह की करेगा ये हम देख लें। तो मतदाता रजिस्टर आपको मालूम है कि कुछ इस तरह से रहता है। तो यहाँ पर हम जो चिन्हित प्रति में हम उनका नाम जोड़े वो लिख देंगे, जैसे 316। अब उनकी जो मतदाता सूची उसका सरल क्रमांक भाग क्रमांक और विधानसभा का नाम लिख देंगे। यहाँ पर उनका जो पहचान परिचय पत्र होगा उसे मान लीजिए एपिक है तो एपिक लिख देंगे। यहाँ पर उनके हस्ताक्षर करा लेंगे और यहाँ रिमार्क में ईडीसी लिख देंगे। यहाँ पर इस तरह से समस्त जानकारी आप जैसे अन्य मतदाता की भरते हैं वैसी भर लेंगे। यहाँ पर ये जानकारी भर आपको थोड़ा सा
अलग से भरना है। इसके उपरांत जो शेष कार्रवाई होगी वो सामान्य मतदाता के जैसे ही होगी, अर्थात बाईं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाएंगे, मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर कराएंगे, एपिक या अन्य पहचान पत्र से उसके जो जानकारी है वो नोट करेंगे। यदि एपिक के अलावा अलग कोई पहचान पत्र है तो उसके अंतिम 4 नंबर भी नोट करेंगे। सभी मूल जो ईडीसी को है वो प्रमाण पत्र, उनको हम निर्धारित लिफाफे में रख करके और पीठासीन अधिकारी को सौंप देंगे। और साथ ही मतदान अधिकारी 2 मतदाता पर्ची, जिसमें मतदाता रजिस्टर के कॉलम नंबर 1 के अनुसार मतदाता का सरल क्रमांक जो हमने दिया है 316 वो लिख देंगे। निर्वाचक नामावली के अनुसार निर्वाचक का सरल क्रमांक तो 112 और भाग क्रमांक भी लिखेंगे यहाँ पर /96 और उसका विधानसभा का जो नाम है वो लिख देंगे। और साथ ही मतदान अधिकारी 2 हस्ताक्षर करके यह पर्ची ईडीसी मतदाता को देगा, जो इस पर्ची को मतदान अधिकारी 3 को देगा और अपना मतदान संपन्न कर लेगा। तो इस तरह बड़े आसानी से आप ईडीसी मतदाता से मतदान करा सकते हैं और साथ ही सभी जानकारी भर सकते हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।